हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने एस्टिमेशन ख़त्म किया था। आई होप वो टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर्स इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें दो चीज़ का हमें मेन ध्यान रखना है। क्या है कि एक तो हमें स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए और दूसरा हमें ऑपरेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, प्लस, इनटू, माइनस या फिर डिवाइड। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। The number of candidates appearing for class 10 board examination conducted by CBSE was 1458937 in year 2002. बट ऐसे कोई प्रोनाउंस नहीं करेगा क्योंकि हमारी क्या होती है, हैबिट होती है ये। नहीं, इसको आप ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। दैट मीन्स इट इज़ व्हाट 14,58,937। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक ये आएगा भी नहीं। राइट, तो हमें ऐसे ही बोलना है। तो क्या हुआ कि क्लास 10 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया किसने, सीबीएसई ने। यहाँ पे कुछ ईयर के हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। जैसे कि 2002 में कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर किया, 14,58,937। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखनी है, ये क्या है, ये नंबर क्या डिनोट कर रहा है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द ईयर व्हाट 2002। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appearing in 2002, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे 14,58,937, राइट। फिर उसके बाद में क्या है, इन 2003 16,93,487। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appearing in 2003। जो नंबर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है वो स्टेटमेंट हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16,93,487, राइट। और फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appearing in 2004. What is it? 24,13,468. 24,13,468. Right, and last is number of candidates appearing in 2005. It will be what? Here it is given 40,05,093. 40,05,093, राइट। अब क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन दिस 4 years। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, ये NO डॉट मतलब क्या होता है बेटा, नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें निकालना है। अच्छा, कभी भी टोटल निकालना हो तो ऑपरेशन कौन सा लगता है, प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड। बिल्कुल प्लस लगता है तो अपन इसमें भी प्लस कर देते हैं। सिंपली आप प्लस कर दो 1458937, देन 1693487। आप इनको अरेंज कर लो, वंस के नीचे वंस आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। ठीक है, और फिर उसके बाद में 241346 एंड देन 4005,093। बेटा अपना जो अरेंजमेंट है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि 10 + 5 करो, ठीक है, तो अगर आप 5 को अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं डालोगे आंसर गलत आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 + 5, अगर मैं 5 को 1 के नीचे डाल दूँ तो दिस विल बी व्हाट 60। क्या 10 + 5 60 होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। आपको इसको ऐसे अरेंज करना है, वंस के नीचे वंस आना चाहिए बेटा। ये वंस है तो वंस के नीचे वंस आना चाहिए। ठीक है, आप 5 को टेंस की प्लेस में नहीं डाल सकते। दिस इज़ द राइट वे टू राइट इट। 0 + 5 = 5 एंड 15। ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि प्लेस वैल्यू कितनी मैटर करती है, राइट। तो ओके, अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। नॉर्मल एडिशन करना है। 7 + 7 14, 14 + 8 इज़ व्हाट
दिस इज़ 22, 22 प्लस 3 इज़ 25, और राइट 5 के यहाँ पे और 2 कैरी, 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 8 इज़ 13, 13 प्लस 6 इज़ 19, 19 प्लस 9 इज़ 28. सो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया. देन कैरी, then this is what 2 plus 9 11, 11 plus 4 is what 15, 15 plus 4 19, 19 1 carry, right. फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 plus 8 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 5 is 20. So here 0, here 2. Now 2 plus 5 7, 7 plus 9 is what 16, 16 plus 1 is 17, right. So यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 carry. Then 1 plus 4 5, 5 plus 6 what 11, 11 plus 4 is 15, this is 5. Now again 1 carry. So 1 2 3 4 5, 5 plus 4 is 9, so this is what 9 5 7 0 9 8 5. That means total number of candidate will be what 95,70,985, and this will be our answer. Alright, so I hope this question is clear to you. Alright, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्कूटर produced in a year was 25,43,163. Out of these 16,43,078 were sold. How many are still left? How many were still left? Right. So ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वॉज 25,43,163. कोई सा भी एक ईयर ले लो, ठीक है. उस ईयर में क्या हुआ था कि कितना हमने स्कूटर प्रोड्यूस करे थे, ये गिवन है. तो हमें ये किसका दे रखा है, ये स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये नंबर किसके लिए है. तो ये नंबर है स्कूटर प्रोड्यूस्ड के लिए. सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड in a year is equal to what 25,43,163. right. Now out of this 16,43,078 was sold. so ये नंबर किसका क्या आइडेंटिफाई करता है कि नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने सोल्ड हुए हैं. सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड, मतलब कि बेचे गए हैं, ठीक है ना. नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड is equal to what sold in a year is equal to 16,43,078, that is 78 was sold. how many was still left? so number of scooters left हमें पूछा गया है, ठीक है. नंबर ऑफ स्कूटर्स लेफ्ट, तो क्या पूछा गया है कि आपने इतने प्रोड्यूस करे और आपने इतने सेल कर दिए, तो आपके पास में क्या बचा होगा. तो अगर हमें निकालना है कि हमारे पास में क्या बचा होगा, तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, प्लस माइनस इंटू ए डिवाइड. बिल्कुल माइनस लगेगा, ठीक है. इतने हमने प्रोड्यूस किए, इतने बेच दिए, तो बचे कितने होंगे, दोनों को माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास में बच जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो वापस से अरेंज करो 2 5 4 3 1 6 3 और इधर 1 6 4 3 0 7 8. बेटा अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको समझा रही हूँ. अरेंजमेंट दिक्कत करेगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है ना. तो ये 13 में से यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 कर लेते हैं, ये 13 हो जाएगा. 13 में से 8 गया 5, ठीक है ना. फिर उसके बाद में यहाँ से भी कैरी कर लेते, तो दिस इज़ विल बी 0, दिस इज़ 15, 15 में से 7 गया 8, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 0, 4 में से 4 अगेन 0, देन दिस विल बी 1, दिस विल बी 15, 15 में से 6 गया, दिस विल बी 9, 1 में से 1 गया 0. सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9,00,000
85। तो हमारे पास में कितने स्कूटर्स बचे हुए हैं बेटा, यहाँ पे से ये हटा देते हैं, ये 1, तो हमारे पास में 900,085 दैट इज़ 9,85,000 स्कूटर्स हमारे पास में स्टिल रिमेनिंग है, और ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, the student of class 6th of a school collected rupees 3,37,875 for Prime Minister Relief Fund. If each child contributed rupees 255, how many children are there in class 6th? ऑलराइट, सो हम ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड 3,37,875। तो अगेन हमें स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है। सो ये जो हमारा नंबर है ये क्या डिनोट कर रहा है कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया स्टूडेंट्स ने। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट collected by students is equal to what, 3,37,875 rupees. ठीक है, ऑल राइट। नाउ इफ़ ईच चाइल्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ 255, अगेन अब यहाँ पे एक और नंबर आ गया। अब ये क्या डिनोट करता है कि एक चाइल्ड ने कितना दिया, राइट, कॉन्ट्रीब्यूट किया। सो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वन चाइल्ड या ईच चाइल्ड एक ही बात है, इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज़ 255, राइट। सो नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन क्लास 6th, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 में, तो हमें निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th। अब है ना, यहाँ पे एक नोट है आपके लिए कि जब भी नंबर्स में पूछा जाए ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, या नंबर ऑफ पेंसिल बताओ, या फिर पेन बताओ, कुछ भी, अगर आपको नंबर दे रखा है कि नंबर निकालना है, तो आप हमेशा कौन सा ऑपरेशन लगाओगे बेटा, डिवाइड का। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपके पास में टोटल अमाउंट इतना है, एक बच्चे ने इतना दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, आप करो कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, 3,37,875 डिवाइड बाय 255 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, आराम से डिवाइड लगाओ, राइट। सो यहाँ पे अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 337,875 337,875, और यहाँ पे हम लिख देते 255, राइट। सो यहाँ पे 255 बन से 255, तो यहाँ पे 255, यहाँ से माइनस कर देते हैं, नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 - 5 कितना हो गया, 2, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 13, यहाँ से 2 कैरी कर लेते तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 13 5 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 828, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, 255 है तो इंटू 3 करके देख लेते हैं, तो 255 इंटू 3 करके देख लेंगे, तो 255 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 5 = 15, 3 5 = 15 दैट इज़ 16, 3 2 = 6 दैट इज़ 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, राइट। तो यहाँ पे 765 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है।
फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे 7, नीचे निकाल लेंगे 7, यहाँ से अपन ने 8 उतार दिया था, ठीक है। अब 255 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 637 है, तो 255 इंटू 2 करके देख लेते हैं एक बार, तो कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10 11, 5 यहाँ पे 2 2 4, ये दिस विल बी 510, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं 510, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। अच्छा मेरे को तो यूनिट डिजिट पे 5 दिख रहा है, तो एक बार 5 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, राइट। तो 255 इंटू 5 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 से 25, 5 5 से 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, 5 2 से 10 और दिस विल बी व्हाट 1275, बिल्कुल जा रहा है, तो ये 1325 और यहाँ पे 1275, तो यहाँ पे 0 आ गया। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ गए, यहाँ पे आ गया 1325। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास में 1325 स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिल्क डिपो sells 657 liters of milk every day. How much milk will it sell in 1 year? ठीक है, टेक 1 year इक्वल टू 365 days, राइट। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, अब मिल्क डिपोट सेल 657 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, मतलब एक दिन में वो कितना सेल करता है 657 लीटर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये नंबर किसको डिनोट करता है कि नंबर यहाँ पे मिल्क कितना सेल किया जा रहा है एक दिन में। सो मिल्क सोल्ड इन 1 day, एवरी डे मीन्स 1 day ओनली, राइट। 1 day इज इक्वल टू व्हाट 657 लीटर्स, राइट। नाउ हाउ मच मिल्क विल इट सेल इन 1 year? सो हमें निकालना है मिल्क सोल्ड इन 1 year। अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि अगर मुझे 1 day का पता है तो मेरे को 1 year को भी डेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है 1 year में कितने डेज़ होते हैं 365 डेज़, तो मैं 1 year को यहाँ पे 365 डेज़ लिख लूँगी। तो 365 डेज़ में क्या होगा, अच्छा जब भी हमें क्या करना होता है, अगेन एक नोट लिखवा लेते हैं हम यहाँ पे कि जब भी हमें 1 यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना है, 1 यूनिट से ग्रेटर यूनिट में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे हमें 1 day का पता है तो हमें 365 डेज़ पे जाना है, तो आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 657 इंटू 365, राइट। सो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 657 इंटू 365 ये कितना हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 28, 5 6 ज़ा 30 32। नेक्स्ट यहाँ पे 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30 34, 6 6 ज़ा 36 39। नेक्स्ट विल बी व्हाट 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 7 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 19। नाउ ऐड देम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 7 8, so this will be 8, 3 plus 9 is 12, 12 plus 7 is 19, 1 carry 13, 1 carry, this will be 2। so यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 2,39,805 लीटर्स ऑफ मिल्क कितना होता है सेल होता है कितने 1 ईयर में, और ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और आज की क्लास भी क्लियर हुई होगी। सो आपको किस पे मेनली फोकस करना है, स्टेटमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए और ऑपरेशन सही लगना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।